तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो परीक्षा होनी है 5 नवंबर को, उसके तैयारी के क्रम में हम लोग रीजनिंग में पहुंच चुके थे घन व पासे वाले चैप्टर पे। तो आज हम लोग पासा को डिस्कस करेंगे। घन तो आप लोग गणित में भी आपके सिलेबस है, क्यूब वाला चैप्टर, उसमें काफी चीजें बताई थी। वैसे जो यहाँ पर बात हो रही है घन की, उस घन का आशय भी इसी वाले से है। ठीक है, तो दो तरीके के जो है पासे होते हैं, चाहे घन कहे चाहे पासा कहे, दो तरीके के होते हैं। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। आप लोग जो लूडो खेलते हो उसमें भी देखे होंगे, या तो बिंदी रहती है ना, या फिर अंक लिखे रहते हैं, और 1 से लेकर 6 तक के अंक रहते हैं। मानक पासे की खासियत ये रहती है कि जो भी पासा होगा मानक पासा, वो वही कहलाएगा कि 1 के ठीक विपरीत में कौन आए? 6 आए। 5 के विपरीत में कौन आए? 2 आए। मतलब कहने का ये हो गया कि जो मानक पासा होगा, अगर 1 है तो इसके विपरीत में कौन आएगा? 6। ये कैसे मिला? और 5 के विपरीत में कौन आता है? 2। ये कैसे मिला? अगर इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो हो जाता है कितना? 7 होता है ना। देखो, 6 और 1 को जोड़ो तो 7, 5 और 2 को जोड़ो तो 7। मतलब अगर जिसका भी विपरीत सतह निकालना होगा तो 7 - 1 करके हम विपरीत सतह प्राप्त कर सकते हैं। कितना करके? 7 - 1 करके हम विपरीत सतह प्राप्त कर सकते हैं। साधारण पासे में क्या होता है? अब देखो, इस वाले पासे में अगर एक भी पासा आपको दिया गया है तो एक ही पासे से आपको जवाब मिल सकते हैं। लेकिन जो साधारण पासा होता है उसमें ये चीज तय नहीं होती है कि किसके पीछे कौन सा अंक लिखा होगा। उसमें कहीं पर 1 हो सकता है, कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 4, कहीं पर 5। ये इसमें तय नहीं होता है। तो साधारण पासे के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कम से कम 2 पासों की स्थितियां दी जाएगी। एक पासा रहेगा, उसकी 2 स्थितियां दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि मानक पासा वाले क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला है आपको, जिसकी विपरीत सतह प्राप्त करनी है। आपको 7 माइनस, जैसे 1 है, ठीक है, कर दिया, फट से उसकी सतह आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 का विपरीत निकालना है तो हमको 7 - 5 करना होगा। जैसे 1 का निकालना है तो क्या करोगे? 7 - 1 करोगे। 7 - 1 तो 6 के लिए, 7 - 5 तो किसके लिए? 5 के लिए, है ना भाई। 7 - 5 करोगे 2 आ जाएगा ना। तो 7 माइनस, जो जिसकी निकालनी है उसको माइनस कर दो। जैसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन देखो, ज्यादा समझ में आएगा। सतह 1 के विपरीत सतह कौन सी होगी? यहां पर ये पासा दिया गया है, 1 के विपरीत की पूछ रहा है, तो इसका पूछ रहा है, तो इसी को 7 में से घटा दो। 7 - 1 करोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा? चौथा वाला, है ना। सतह 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी? 3 यहां पे है, कुछ नहीं करना, बस 7 में से क्या कर दो? नहीं, 3 को घटाओ। जिसकी विपरीत सतह निकालनी है उसको घटा दो। तो 7 - 3 करो, कितना आ जाएगा? 4। कहां पे है 4? तीसरा वाला। सतह 5 के विपरीत कौन सतह होगी? अब 5 के विपरीत है तो 7 में से किसको घटा दो? 5 को। चट से आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। विकल्प कौन सही हो जाएगा? ये दूसरा वाला। सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? अब इसमें 4 के विपरीत है, 4 इसमें दिख नहीं रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। बस क्या करो? 7 में से घटा दो किसको? 4 को। आ जाएगा कितना? 3। तो इसका सही जवाब कौन सा? ये पहला वाला आ जाएगा। 3 इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जो साधारण पासा होता है उसमें भी सिर्फ एक जी है, उसको ध्यान देना है आपको, वो भी होते चले जाएंगे। देखिए यहां पर जो पासा दिया गया है, दिया तो एक ही है, लेकिन बता दिया है कि ये साधारण पासा है, ये मानक पासा नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने बताया था अभी अभी कि साधारण पासा जो भी होगा उसमें कम से कम उसकी 2 स्थितियां दी जाएंगी। कितनी? 2। तभी सटीक जानकारी हमको मिल सकती है ना। तो एक पासा ही सिर्फ दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यह है कि इसमें की सटीक जानकारियां नहीं मिलेंगी, संभावित जानकारियां मिलेंगी। जैसे कि क्वेश्चन कौन कौन से देखो, कह रहा कि सतह 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी। अब इसमें नियम क्या होता है साधारण पासे में? जो दिख रहा है वो इसके विपरीत नहीं हो सकता।
मतलब तीन अगर दिख रहा है, 3 के विपरीत का पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता भाई? 4 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता विपरीत में। ये पक्की बात हमको पता है कि 3 के विपरीत में 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। पता नहीं कौन इसके, तो कौन कौन हो सकता है इसके पीछे? वही जो छूटे हुए अंक है। कौन छूटा है? 1 छूटा है, 2 छूटा है और 5 छूटा है। तो इसमें देखो विकल्प में ये वाला 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? तीसरा। सतह 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी? अब 4 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता भाई? 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो बाकी जो बचे हैं वो हो सकते हैं भाई। 4 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, तो बाकी जो बच रहे हैं वो हो सकते हैं। तो क्या ये दिया है इस तरीके का कि मतलब 3 आंसर एक में रहे? ऐसा तो है नहीं। इसमें एक में कह रहा 3, एक में 2, एक में 5, एक में कह रहा जानकारी अधूरी। तो ये जानकारी अधूरी है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि 4 के विपरीत में कौन हो सकता है। तो ये चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा सतह 6 के विपरीत कौन सतह हो सकती है? 6 है ना। अब आपको पता है कि 6 के विपरीत में कौन नहीं हो सकता? एक तो 3 नहीं हो सकता और दूसरा 4 नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकते हैं, तो बचे हैं कौन कौन? बचा है कौन कौन भाई? 6 के 1 बचा है, 2 बचा है और 5 बचा है ना। तो पहला वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। तो अगर साधारण पासे में सिंगल पासा एक ही स्थिति दी गई है उस पासे की, तो इस तरीके से क्वेश्चन हल होंगे। मतलब जो भी होगा वो संभावित जानकारी या अधूरी जानकारी होगी। इसको हम संभावित जानकारी कह सकते हैं, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि जानकारी अधूरी है। सही बात है, एक स्थिति से जानकारी अधूरी ही मिलती है। फिर इसमें देखो कह दिया है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये भी संभावित जानकारी हो गई है ना। अब हम लोग देखेंगे साधारण पासे के वो क्वेश्चन जिसमें से उत्तर वो सटीक मांगेगा, तो इसका मतलब वो पासे की 2 स्थितियां जरूर देगा, उसको जानेंगे हम।